बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 25 किस्तें सुन चुके हैं और अब 26वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मेरे बेटे, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो, वैसे भी अब तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भारतीय फौज के आदमी चप्पे चप्पे पर शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। उन्हें 2 सिपाहियों की लाशें भी मिल गई हैं जिन्हें तुम लोगों ने सड़क के ऊपर झाड़ियों पर हलाक किया था। उनको यकीन है कि पाकिस्तानी कमांडो का एक साथी इसी जगह कहीं छुपा हुआ है। सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से किसी न किसी तरह निकाल दूंगा। मैं सोच रहा था कि एक बार फिर अपनी तामिल जबान की महारत के इल्म और हिंदू देवमाला से गहरी वाकफियत और वेदों के असलूबों के आजमाने का वक्त आ गया था। ये वो काम था जो कोई दूसरा कमांडो नहीं कर सकता था। मैंने गफारे से पूछा, गफारे, क्या तुम मुझे यहाँ कुछ चीज़ें ला कर दे सकते हो? वो बोला, कौन सी चीज़ें? गफारे ने कदरे ताज्जुब से पूछा। मैंने जब उसे बताया कि मुझे गिरवे रंग की खद्दर की एक लंबी चादर, मनकों की 2 मालाएं, एक तरशूल, एक टायर सोल के ऊपर ढकी हुई मोटी चप्पल और थोड़ा सा पानी में घुला हुआ केसर चाहिए, तो वो हैरानी से मेरी सूरत तकने लगा। तुम इन चीज़ों को लेकर क्या करोगे? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि क्या ये चीज़ें तुम मुझे मुहैया कर सकते हो? गफारा बोला, गिरवा खद्दर तो जितना चाहोगे मिल जाएगा। साधुओं वाली मालाएं साथ वाले कस्बे के बाजार ही से मिल सकेंगी, क्योंकि वहाँ एक मशहूर मंदिर है और उसी बाजार में मालाएं बिकती हैं। बाकी रही बात तरशूल, मैंने इस बाजार में कहीं भी नहीं देखी। केसर तो हमारे घर में ही है। चप्पल का भी बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन तुम साधु बनोगे? मैंने कहा, हाँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं साधु बनकर यहाँ से निकलूंगा, लेकिन गफारे, तुम्हें मेरी खातिर, मेरे साथी कमांडो की खातिर एक और काम करना होगा। और वो काम ये है कि जिस तरह भी हो सके मुझे अपने मुखबर के जरिए सिर्फ इतना पता करके बता दो कि मेरा साथी कमांडो नंबर 9 जम्मू छावनी में किस रेजिमेंट की कैद में है। मैंने अपने साथी कमांडो को भारतीय फौज की कैद से छुड़ाने का फैसला कर लिया था। गफारा कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो गहरी सोच में था, फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब रोशन चमक थी। मेरे बच्चे, पाक फौज के कमांडो को मेरा सलाम। तुम लोग सच्चे मुजाहिद हो। इस्लाम के शेरों, मैं तुम्हें ज़रूर पता करके दूंगा कि हमारा जानबाज मुजाहिद जम्मू छावनी की किस रेजिमेंट में कैद है। गफारे ने मेरा माथा चूम लिया। मैंने गफारे को 500 रुपए निकाल कर दिए। वो उन्हें नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने कहा कि ये मैं अपनी चीज़ें खरीदने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। उसने बहुत मजबूर करने पर सिर्फ 200 रुपए ले लिए और अगले रोज़ सुबह आने का कहकर चला गया। एक बार फिर उसने मुझे ताकीद की कि मैं कोठरी के बाहर ना निकलूं और मोमबत्ती भी रोशन ना करूं। मैंने उसके जाते ही मोमबत्ती बुझा दी। गफारे ने कोठरी के बाहर ताला लगाया और उसके कदमों की आवाज़ दूर होते होते गायब हो गई। सर्द अंधेरे और सिलंद ज़दा गड्ढे से निकलकर इस कोठरी की नीम गर्म फिजाएं आने से मुझे बड़ा सुकून मिला था। मैं लिहाफ ओढ़कर अपने अगले मिशन के बारे में सोचने लगा। ये मिशन अपने साथी कमांडो नंबर 9 को दुश्मन की कैद से निकालने का था। ये कोई सहल काम नहीं था। जम्मू भारतीय फौज इतने सख्त थे कि आम आदमी फौजी छावनी के इलाके के आसपास भी नहीं भटक सकता था। मैं इस ज़ईफ़ुल एतकाद और हज़ारों देवी देवताओं और तारों, रशियों और तरह तरह के तोहमात पर यकीन रखने वाली कौम को उनके तोहमात से ही शिकस्त देना चाहता था। इसके लिए मेरे पास काफ़ी मवाद था। मैं अपने ज़हन में एक बाकायदा लाहे अमल तैयार करने के बाद सो गया और ऐसे घोड़े बेचकर सोया कि आंख खुली तो गफारा मेरे पास बैठा मुझे जगा रहा था। मुझे पता ही ना चल सका कि इसने कब कोठरी का दरवाज़ा खोला और कब अंदर आया। तुम्हारी नींद इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए दोस्त, गफारे ने मुस्कुरा कर कहा। वो मेरे लिए केतली में चाय और खालस मक्खन में पकी हुई मकई की मीठी रोटी लाया था, जो मैंने बड़े मज़े से खाई। वो कहने लगा, तुम्हारी चीज़ें खरीदने में आज ही साथ वाले कस्बे में मैं जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊँगा। अब दिन का वक्त है, इसलिए तुम्हें इस कोठरी के बजाय वापस ज़मीन दोस्त तहखाने में जाकर छुपना होगा। यहाँ दिन में किसी वक्त भी भारतीय गश्ती पार्टी आ सकती है। अगरचे गड़े का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन इसके सिवाय कोई चारा भी तो न था। गफारा मेरे लिए दोपहर के वास्ते भी रोटी और फलास में पानी भरकर ले आया था। नाश्ता कराने के बाद उसने बाहर जाकर बाग के माहौल का जायजा लिया और फिर मुझे कोठरी से निकालकर एक बार फिर उसी सर्द तारीख गड़े में बंद कर दिया। इस बार वो मुझे अपने बाग के कुछ सेब भी तोड़कर दे गया था। यूं समझ ले कि बड़ी मुश्किल से मैंने इस गड्ढे में दिन गुजारा। शाम के वक्त गफारा वापस आया। जब वो मुझे गड्ढे से निकाल कर कोठरी में लाया तो मैंने मोमबत्ती की रोशनी में एक वहां गठरी पड़ी देखी। इसमें तुम्हारी चीजें हैं और तरशूल मुझे नहीं मिल सकी।
उसने गठरी खोली। उसमें गिरवे रंग के देहात में बने हुए मोटे खद्दर का लंबा कुर्ता और बड़ी चादर, काले मनकों की 4 मालाएं और एक मोटी सी कश्मीरी चप्पल थी। उसने मुझे 30 रुपए वापस किए। मैंने जेब से 100 के मजीद 4 नोट निकालकर उसके पांव पर रख दिए और कहा, मैं जिस भेस में यहाँ से निकलूंगा इसके लिए मुझे रुपयों की जरूरत नहीं है। मैं जहां जहां जाऊंगा रुपए पैदा कर लूंगा। ये हकीर सी रकम मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी बहन नाजू के जोड़े के लिए दे रहा हूं और इनकार न करना। गफारा चुप हो गया। तरशूल के लिए मैंने मजीद इसरार न किया। अब मेरे पास इंडियन करेंसी के 10 रुपए के 7 नोट थे। सुधा रगनी का दिया हुआ सांप का मनका, एक चाकू और हैंड ग्रेनेड थे। मैंने सिवाय सांप के मनके और 70 रुपयों के बाकी सब कुछ गफारे को दे दिया कि वो इसे किसी गड्ढे में दफन कर दे। एक पुड़िया में डालकर वो मेरे लिए जाफरान यानी केसर भी लाया था। गफारे ने मुझे बताया कि इसने अपने मुखबर को ताकीद कर दी है कि वो जैसे भी हो सके ये मालूम करने की कोशिश करे कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी में किस मकाम पर किस रेजिमेंट की तहवील में दिया गया है। जब तक मुझे ये मालूमात हासिल नहीं हो जाती मैं वहां से नहीं जा सकता था। गफारा मुझे तय खाने में बंद करके चला गया। अब ऐसे होता कि दिन को मुझे गफारा गड्ढे में बंद कर देता और रात को निकाल कर कोठरी में सुलाकर चला जाता। इसके मुखबर को अभी तक मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग नहीं मिल सका था। चौथे रोज रात को गफारा मुझे गड्ढे से निकालने आया तो उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे कमांडो साथी का कुछ सुराग मिल गया है। मेरे मुखबर को सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी के इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर के दफ्तर में रखा गया है और कोई विंग कमांडर भटनागर है जो उससे पूछगछ कर रहा है। गफारे को मुखबर के इस विंग कमांडर का नाम मालूम नहीं हो सका, लेकिन मेरे लिए इतनी मालूमात ही काफी थी। मैंने गफारे को बताया कि मैं विष्णु देवी यानी जम्मू की माता शेरावाली के भक्त के बेस में वहां से निकलूंगा। गफारा कहने लगा, इस हालत में तो मैं तुम्हारे साथ 2 कदम भी नहीं चल सकूंगा। लोगों को ख्वाह मुखा शक होगा मैं एक साधु के साथ कहाँ जा रहा हूँ और हमारे गांव में भारतीय फौज के जासूस होशियार हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ जाने की अब जरूरत नहीं होगी, सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ लारियों का वो अड्डा कहाँ है जहाँ से जम्मू तवी को लारी जाती है। गफारा कहने लगा, यहाँ उतर कर नीचे हमारा गांव है। गांव के अकब में एक पगडंडी आगे कस्बे में लोकेश को जाती है। इस कस्बे से एक पहाड़ी रास्ता आगे एक बड़े कस्बे नगरपुरी तक जाता है। नगरपुरी में लारियों का अड्डा है जहाँ से गुलमर्ग, टनमर्ग और जम्मू तवी को लारियां और बसें जाती हैं। मैंने सारा नक्शा ज़हन में अच्छी तरह बिठा लिया। गफारा भाई, मैं आज मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या तुम बता सकते हो कि इस सारे इलाके में भारतीय जासूस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? गफारा बोला, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम यूं समझ लो कि वो तुम्हें हर जगह कहीं भी मिल सकते हैं, तुम्हें देख सकते हैं और तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं। खास तौर पर लारियों के अड्डों पर तो वो पाकिस्तानी कमांडो की तलाश में मक्खियों की तरह बिन बिनाते फिरते हैं। मैंने कहा, मौला करीम मेरा रखवाला है, मुझे हर हालत में अपने इस मिशन को कामयाब करना है और अपने साथी को अगर वो शहीद नहीं हो गया तो दुश्मन की कैद से निकाल कर पाकिस्तान की सरहद पार करवानी है। गफारा मेरे लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बोला, लेकिन रात को तुम गड्ढे में ही गुजारोगे। इस कोठरी में रहना खतरे से खाली नहीं है। आज मुझे खतरा सा लग रहा है। मेरा मिशन मेरे सामने वाज़े हो गया है गफारे। अब मैं गड़ा तो क्या, कब्र के अंदर भी रात गुजार सकता हूँ और तुम ऐसा करना कि सुबह जरा जल्दी आ जाना। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा, मैं वो फुटते ही आ जाऊंगा। गफारा उस रात मुझे गड्ढे में उतार कर वापस चला गया। सारी रात मुझे मच्छर काटते रहे और मैं अपने मिशन के बारे में तफसील से गौर करता रहा। इस गौर व फिक्र में नींद आ गई। आंख खुली तो पो फूट रही थी और गफारा ऊपर से तख्ता हटाए मुझे आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था। मैं गड्ढे से निकल आया। कोठरी में पहुंचकर मैंने मुंह हाथ धोया। आज गफारा मेरे लिए गजरेला सब्ज चाय लाया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, चाय पी। फिर मैंने उसे प्याली में जाफरान घोलने को कहा और खुद कपड़े तब्दील करने लगा। मैंने गिरवे रंग की चादर धोती की तरह पहनकर ऊपर से लंबा कुर्ता जेब तन किया, गले में मनकों की मालाएं डाली, एक माला हाथ में पकड़ ली, प्याले में घुले हुए जाफरान में उंगली डबोकर अपने माथे पर चंद्रा यानी विष्णु देवी के तिलक की लकीरें डाली और पाँव में चप्पल पहन ली और जेब में शाम का मनका और 70 रुपए संभाल कर रख लिए। इसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी था वो मेरे दिमाग में महफूज था। मैंने गफारे का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारा सलूक और मेजबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। गफारे की आवाज भी जज्बाती हो गई। कहने लगा, मेरे बच्चे, ये तो मैंने अपना दीनी फर्ज अदा किया है। हम तो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कश्मीर की हर इमारत, हर छावनी पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा, इंशाअल्लाह। मैंने गफारे का हाथ दबाते हुए कहा। गफारा मुझसे बगलगीर हो गया। शिद्दत से उसका बदन कांप रहा था। जब वो मुझसे आखिरी बार हाथ मिलाने लगा
तो मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हारा हामी और नासर हो। मैं तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाज पढ़कर दुआ करूंगा। पाकिस्तान जाकर वहां भाइयों से कहना कि कश्मीर जाग रहा है। वो एक बार फिर मुझसे बगलगीर हुआ। वो बहुत जज्बाती हो रहा था। वो कोठरी में रहा और मैं अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल गया। धूप खूब चमक रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। मैं ढलान उतरा तो गफारे के छोटे से गांव की छतें नजर आने लगी। कई छतों पर सुरख सुरख मिर्चें सुखाने को डाल दी गई थी। आसपास वादी में सकूत छाया हुआ था। मैं गफारे की हदायत पर अमल करते हुए गांव में दाखिल हुए बगैर उसी के अकब से होकर निकल गया। एक पगडंडी पहाड़ी ढलान पर नीचे जा रही थी। कहीं कहीं चीड़ और चिनार के दरख्त उगे हुए थे। मैं बड़े एतमाद के साथ कदम बढ़ाता जा रहा था। माथे पर तिलक लगा था। हाथ में विष्णु माता की माला थी। मेरी शेव बढ़ आई थी। सोचा था कि बड़े कस्बे नगरपुरी में जाकर दाढ़ी मूंछ और सर मुंडवाऊंगा। बज़ाहिर मैं विष्णु माता का भक्त के बेस में था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह चौकन्ना था और तेज गहरी नजरों से इर्द गिर्द के माहौल का पूरी तरह जायजा लेता जा रहा था। मैं दिल में ये फैसला करके निकला था कि मेरा अंदाज जारिहाना होगा, आजिज़ाना नहीं होगा। इससे पहले कि दूसरा मेरे बारे में किसी किस्म के शक व शुबे में पड़े, मैं अपने जलाली तर्ज़े कलाम से उसकी ज़ईफ़ इत्क़ादी पर भरपूर हमला कर दूंगा। मुझे खूब मालूम था कि हिंदू लोग जलाली साधुओं से बहुत घबराते हैं और उनके शराब यानी बद्दुआ से तो उनकी जान ही निकल जाती है। मेरा सिर्फ डॉक्टरी मुआयना ही मुझे मुसलमान साबित कर सकता था, मगर मैंने अज़्म कर रखा था कि वो वक्त ही नहीं आने दूंगा। मुझे इस हकीकत का भी इल्म था कि जनूबी हिंद, खास तौर पर तमिलनाडु में विष्णु भगवान के पुजारियों की तादाद लाखों से भी तजावुज़ करती है और वहां से लोग विष्णु भक्त शेरावाली विष्णु माता देवी के दर्शनों को अक्सर जम्मू आते रहते हैं। पहाड़ी पगडंडी ने मुझे इस छोटी सी कच्ची सड़क पर पहुंचा दिया जो छोटे कस्बे के बीचों बीच से गुजरती थी। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की छोटी छोटी देहाती दुकानें थी। मैं आन बान से गर्दन उठाए बाजार में से गुजर गया। लोगों ने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी क्योंकि विष्णु देवी के भक्त कश्मीर में अक्सर फिरते रहते थे। आगे नगरपुरी का बड़ा कस्बा था। ये कस्बा काफी फैला हुआ था। पहाड़ी ढलानों पर ऊपर नीचे कितने ही मकान बने हुए थे। सीढ़ियों की तरह के बेशुमार खेत जिनमें चेरी और मकई की फसल खड़ी थी। बाजारों में बड़ी रौनक थी। 2 मस्जिदों के गुंबद और एक मंदिर का कलश धूप में चमक रहा था। हुजाम की दुकान को देखकर मैं अंदर दाखिल हो गया। एक कश्मीरी मुसलमान गाग की शेव बना रहा था। इसने मुझे हिंदू साधु समझकर कोई अहमियत न दी और अपने गाग की शेव बनाता रहा। दुकान में लगी मक्का और मदीना की तस्वीरों को देखकर साफ पता चल गया कि यह हुजाम मुसलमान है। मैंने भी माता शेरावाली का जयकारा बुलाने की जरूरत न समझी, बल्कि नरमी से कहा, बाबा हम गुलमर्ग की पहाड़ियों में 15 रात्रियों की तपस्या करके आ रहे हैं, हमारा मुंह सर मूंड दोगे? कश्मीरी हुजाम ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं दीवार के साथ लगी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ श्रीनगर का 1-2 रोज पहले का एक उर्दू अखबार पढ़ा था। मैं उसे उठाकर पढ़ने लगा। बाहर के सफ़े पर ही एक 3 कालमी खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि छावनी के पुल को तबाह करने वाले तखरीबकारों की तलाश सरगर्मी से जारी है। इस अखबार ने पाकिस्तानी कमांडो की जगह तखरीबकार लिखा था। शायद ये किसी मुसलमान कश्मीरी का अखबार था। गाग शेव बनवा कर चला गया तो दुकानदार ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं जानबूझकर उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वो भी चुप था। मेरा मुंह सर मोड़ने के बाद उसने 2 रुपए तलब किए। मैंने उसे 5 रुपए देकर कहा, ये लो बाबा, विष्णु भक्त तुमसे खुश हुए हैं। मुसलमान हुजाम ने 3 रुपए मेरी तरफ फेंक कर कहा, मुझे सिर्फ अपनी मजदूरी चाहिए। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि कश्मीर के बेटों की खुददारी और ज़मीर अभी जिंदा है। मैंने मुस्कुराकर 3 रुपए उठा लिए और दुकान से निकलकर लारियों के अड्डे की तरफ आ गया। दूर ही से लारियों और बसों के हॉर्न की आवाजें मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। बाजार में अड्डे के पास मुझे एक हिंदू की दुकान नजर आई। यहाँ कपड़ा, साबुन, तेल और थैले वगैरह बिकते थे। कुछ थैले बाहर भी लटक रहे थे। मैं एक कपड़े का थैला खरीदना चाहता था। हिंदू दुकानदार के माथे पर भी चंद्रा यानी विष्णु देवी का तिलक लगा था। मुझे देखकर उसने हाथ बांध लिए। पधारिए महाराज, क्या सेवा करूं आपकी? मैंने उस पर एक जलाली नजर डाली और घूर के फूलदार थैले की तरफ इशारा करके रोबदार आवाज में कहा, इसे उतार दो लाला, विष्णु माता के लिए इसमें सीता फल ले जाएंगे। हिंदू डोगरे ने झट से थैला उतार कर मुझे पेश कर दिया और हाथ बांध कर बोला, कोई और हुक्म महाराज? थैला कंधे से लटका कर मैंने जय माता शेरावाली का नारा लगाया और आगे चल दिया। लारियों के अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने के बायस पहाड़ों पर आने वाले मुसाफिरों का सिलसिला रुक गया था और जो गर्मियों में आए थे वो जा चुके थे। एक बस गुलमर्ग जाने को तैयार खड़ी थी।
मैंने टिकट वाले बाबू से पूछा जम्मू तवी को बस कब जाएगी। उसने टीन के एक छप्पर तले खड़ी एक पुरानी बस की तरफ इशारा किया जिसमें 6-7 मुसाफिर पहले ही बैठे थे। मैं जम्मू शहर का एक टिकट खरीदने लगा तो टिकट बाबू ने कहा, महाराज आप ऐसे ही बैठ जाएं, आपसे टिकट लेकर क्या करेंगे। मैं बगैर टिकट सफर नहीं करना चाहता था, इसलिए हंस कर कहा, माता विष्णु का भक्त हूँ, मुझे विष्णु पैसे दे दिया करती है। बस में आकर बैठा तो किसी मुसाफिर ने मेरी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया। माता विष्णु के भगत इस इलाके में फिरा ही करते थे, मैं भी यही चाहता था कि मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दे। बस की खिड़की के पास बैठकर हाथ में माला को फेरते हुए मैंने गहरी निगाह बाहर डाली। लारी अड्डे पर चाय के होटल के बाहर लकड़ी के बेंचों पर कुछ मुसाफिर बैठे भोजन कर रहे थे और एक कश्मीरी जमीन पर बैठा चाय पी रहा था। 2 पुलिस के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता चलते अड्डे के सामने वाली दुकानों की तरफ जा रहे थे। मेरी आंखें किसी CID वाले को तलाश कर रही थी, मगर वहां कोई CID वाला नजर न आया। बस में कुछ और मुसाफिर सवार हो गए, इनमें 2-4 डोगरा औरतें भी थीं। मैं चुपचाप बैठा माला जाप करता रहा। सिख ड्राइवर अपनी पगड़ी ठीक करता अगली सीट पर आकर बैठता हुआ क्लीनर से चलने का पूछा। इतने में अचानक एक तरफ से 3 भारतीय मिलिट्री पुलिस के आदमी निकल आए। मेरे दिल की धड़कन जरा सी तेज हुई, लेकिन फिर फौरन ही संभल कर बैठ गया। इन भारतीय फौजियों में 2 सिख और एक हिंदू डोगरा था। डोगरा हिंदू मेरे पीछे खड़ा रहा और दोनों सिख फौजी बस में आ गए और एक एक मुसाफिर से पूछगछ करने लगे कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। मेरी बारी आई तो सिख फौजी मुझे घूर कर देखते हुए बोला, महाराज किधर से आए हो। मैंने माला वाला हाथ ऊपर उठाकर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। ऊपर शिवरात्रि के टीले पर तपस्या करके आ रहे हैं बच्चा, और तवी में 8वें गुरु बादशाह के गुरुद्वारे जाकर स्नान करेंगे। जम्मू में मैंने इस गुरुद्वारे का नाम सुन रखा था। सिख ने 8वें गुरु बादशाह का नाम सुना तो दूसरे मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने इस सिख फौजी को वहीं मारा था जहां वो मर सकता था। इसके बाद उसने मुझसे कुछ न पूछा। जब दोनों फौजी बस से उतर गए तो बस चल पड़ी और मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। जम्मू पहुंचने के बाद मुझे एक आदमी से बहरहाल बच कर रहना था, और वो था CID वाला, वो दुबला पतला हिंदू जिसने बाग जोगियां वाले तक मेरा पीछा किया था, और शायद उसी ने आगे पाक कमांडो पार्टी की आमद की मुखबरी भी की थी। मुझे यकीन था कि अगर मैं इसे नजर आ गया तो वो मुझे गिरफ्तार करवा देगा। मेरा हुलिया भी वही था जिस हुलिये में मैं जम्मू से आगे अपने टारगेट की तरफ रवाना हुआ था, और अब इस खतरनाक आदमी को अगली दुनिया में पहुंचाने के अलावा दूसरा कोई इलाज मेरे पास न था। बस पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। बस ने 1 घंटे में एक बहुत बड़े पहाड़ का चक्कर काटा और एक जगह रुक गई। यहाँ मुसाफिरों ने उतरकर चाय पी। जिनको चक्कर आ रहे थे वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और क्लीनर बस में ठंडा पानी डालने लगा, लेकिन मैं बस में ही बैठा रहा। आधे घंटे बाद बस दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गई। रात के 8 बजे हमारी बस जम्मू शहर में दाखिल हुई। लारी अड्डे पर काफी रौनक थी, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ से एक बस पठानकोट को जाने वाली थी और मुसाफिर जमा हो रहे थे। मेरा टारगेट बाग जोगियां वाला का एजेंट साधु माता दास था। जम्मू शहर की सड़कों से थोड़ी बहुत वाकफियत तो हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से खदशा था कि मैं कहीं भटक न जाऊं। चुनाचे मैंने एक साइकिल रिक्शा ले लिया और उसे बाग जोगियां वाली की तरफ चलने को कहा। बाग से थोड़ी दूर में रिक्शे से उतर गया। झोंपड़ी में लैंप की धीमी रोशनी माता दास की मौजूदगी का पता दे रही थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर जय माता शेरा वाली का नारा बुलंद लगाया तो झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़ा टाट एक तरफ हट गया और माता दास कंबल ओढ़े बाहर निकलकर मुझे पहचानते हुए बोला, अंदर आ जाओ। अंदर दाखिल होकर माता दास मुझे लाल लाल आंखों से देखते हुए दोबारा बोला, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम्हारे मिशन की कामयाबी की मुझे रिपोर्ट मिल गई थी। अब तुम यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो? तुम्हारे इस तरह खुले बंदों बेमकसद आने से मेरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। हमारा एक कमांडो शहीद हो गया और दूसरा कमांडो नंबर 9 दुश्मन की कैद में यहाँ एयरफोर्स की तहवील में है, और मैं इसे यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान की सरहद पार करवाना चाहता हूँ। माता दास एजेंट ने किसी कदर नाराजगी से कहा, ये तुम्हारे मिशन में शामिल नहीं है। मैंने फौरन कहा, ये मैं रज़ाकाराना तौर पर करना चाहता हूँ। कमांडो नंबर 9 हमारा साथी और पाक वतन का सरफरोश मुजाहिद है। दुश्मन उसे अज़ियतें दे देकर हलाक कर डालेगा और उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। एजेंट माता दास बोला, तुम अगर इसे अपना फर्ज समझते हो तो अपने तौर पर इसकी मदद करते फिरो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं किसी खतरे में पड़कर अपने मिशन को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं चुप हो गया। वो ठीक कह रहा था। हर एजेंट के पास एक खास मिशन होता है, उसे एक खास फर्ज सौंपा जाता है जिसको उसे हर सूरत में
बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी निभाना पड़ता है। वो इस मिशन से इधर उधर कभी नहीं हटता। कमांडो जब बदकिस्मती से दुश्मन की कैद में चला जाता है तो ये उसका फर्ज होता है कि वहां से फरार होने की कोशिश करे। दूसरा कमांडो उसे बचाने के लिए खास तौर पर दुश्मन के इलाके में अपनी जान और अपने मिशन के ऑपरेशन को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन मैं अपने साथी कमांडो को भारतीय कैद से निकालने का अहद कर चुका था। मैंने माता दास से कहा, ठीक है, मैं इस ज़मन में तुमसे कोई मदद तलब नहीं करूंगा और तुम्हें इसमें मुलव्वस भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इस सिलसिले में मेरी मदद करनी होगी। वो बोला, वो क्या है? माता दास ने पूछा। मैंने उसे बताया, मैं अपने तौर पर जम्मू में किसी दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दूंगा, लेकिन जिस CID वाले हिंदू डोगरा ने पहले भी मेरा पीछा किया था उससे मुझे खतरा है कि वो मुझे पहचान लेगा और मुझे गिरफ्तार करा देगा। मैं उस CID वाले से निजात हासिल करना चाहता हूँ। माता दास खामोशी से कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैंने भी उसे तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आते एक बार देखा था। मुझ पर वो इसलिए हाथ नहीं डाल सका कि मैंने यहाँ के बड़े बड़े फौजी अफसरों को ज़ईफ और अकीदा हिंदू औरतों को अपने दाम में फंसा रखा है। मैंने जल्दी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब वो अगर यहाँ आए तो तुम उसे खत्म कर दो। माता दास एजेंट हाथ हिलाकर बोला, ये मेरे मिशन में शामिल नहीं, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, और वो भी यहाँ से कहीं दूर जाकर। हाँ, तुम यहाँ रहकर उसका इंतजार कर सकते हो सकता है वो एक रोज में इधर का चक्कर लगाए। कभी कभी वो मेरे डेरे पर माथा टेकने आ जाता है। शायद जम्मू CID ने उसे मेरी निगरानी पर लगा रखा है। ये तजवीज मुझे पसंद आ गई। माता दास बोला, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिन भर मेरे झोंपड़े के अंदर ही रहोगे, सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकल सकोगे। मैं तो कैद होकर रह जाऊंगा। इस पर माता दास ने झुंझलाकर कहा, कमांडो के साथ ऐसा तो होता है। मैं भी अपने वतन पाक के एक अहम मिशन पर अरसा 5 बरस से यहाँ धुनी रमाए बैठा हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपने वतन के मफादात को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे झोंपड़े का रुख न करना। मैं समझ गया कि वो ठीक कह रहा है। मुझे अपना रज़ाकाराना मिशन भी अजीज था। मैं अपने कमांडो साथी की हर हालत में मदद करना चाहता था। चुनाचे मैंने इसकी शर्त मंजूर कर ली। रात मैंने वहीं झोंपड़े में बसर की, दिन को भी वहीं पड़ा रहा। ये तो मेरे कैद का दिन था। माता दास खुद झोंपड़े के सामने आसन जमा कर बैठ गया। किसी को झोंपड़े में जाने की इजाजत नहीं थी। अपने चेले को उसने जंगल में कोई खास किस्म की जड़ी बूटी लाने को भेज दिया था। दिन गुजर गया, रात हुई तो उसने झोंपड़े में आकर मुझे बताया कि CID वाला नहीं आया था। मैंने मायूस होकर सर झुका लिया। अंधेरे में थोड़ी देर को टहलने में झोंपड़े से निकलकर बाग के दरख्तों में गया और फिर वापस झोंपड़े में आ गया। तीसरे रोज मुझे दोपहर के वक्त बाहर साधु माता दास की किसी से बातें करने की आवाज सुनाई दी। मोरक, जाओ, शाम को आकर हमसे मंगलसूत्र ले जाना, नौकरी में तुझे तरक्की मिल जाएगी। सूरज गुरूब हुआ तो माता दास ने मुझे झोंपड़े में आकर बताया, होशियार हो जाओ, CID वाला शाम को आने वाला है। वो मुझसे मंगलसूत्र बनवाना चाहता है। उसकी नौकरी का कोई चक्कर चल रहा है। वो मंगलीक है, इसलिए मंगलसूत्र के पीछे पड़ा है। थोड़ी देर में वो आ जाएगा। तुम बाहर आकर एक तरफ हटकर बैठ जाओ। जब वो आए तो उठकर चले जाना। वो लाजमन तुम्हारे पीछे जाएगा। बाग के पीछे गंदे नाले के नशीब के पास एक अंधा वीरान कुआं है। आगे तुम समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। खबरदार, लाश बाग में या गंदे नाले में मत फेंकना, नहीं तो मुझ पर मुसीबत नाज़िल हो जाएगी। अब बाहर आ जाओ। मैं बड़ा खुश हुआ और झोंपड़े से निकलकर उस रुख से आलती पालती मारकर बैठा कि बाग का गेट मुझे साफ दिखाई दे रहा था। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। सूरज ने कश्मीर की पहाड़ियों के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया था। शाम का अंधेरा अपने पर फैला रहा था। साधु माता दास मुझसे 4 कदम के फासले पर झोंपड़ी के बिल्कुल सामने आसन जमाए बैठा था। उसका करमंडल करीब ही पड़ा था। बाग के गेट में एक दुबला पतला आदमी दाखिल हुआ। वो झोंपड़े की तरफ आ रहा था। मैंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही डोगरा हिंदू CID वाला था। अभी उसने मुझे नहीं पहचाना था। मैंने अपना चेहरा सीधा कर लिया। उसके हाथों में जौ और गेंदे के फूल थे। करीब पहुंचकर यूं ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। अब उसने मुझे भी पहचान लिया था। कश्मीर के पुल की तबाही का यकीनन उसे भी इल्म था और मैं उसका सबसे बड़ा शिकार था। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, मैं उठा और साधु माता दास के चरण छू कर कहा, मैं जाता हूँ महाराज, मेरी अरदास भूलिएगा नहीं। ये कहकर मैं बाग के अकब में वाक़े अंधे कुएं की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। CID वाला मेरा ताक़ब करता चला आ रहा था। सर्दी और शाम का अंधेरा बढ़ जाने की वजह से बाग में वीरानी सी छा रही थी। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं गंदे नाले की तरफ से होकर अंधे कुएं के पीछे आ गया
और कुएं की मुंडेर के पास उगी हुई झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में सीआईडी वाला भी वहां पहुंच गया। वो बड़ी बेचैनी से इधर उधर देखते हुए मुझे तलाश कर रहा था। मैं चाहता था कि वो मजीद आगे आ जाए और फिर हस्बे ख्वाहिश उस सीआईडी वाले ने चंद कदम उठाए और झुककर अंधे कुएं में देखने लगा। मैं झाड़ियों में से निकलकर उसकी तरफ लपका। मुझे हमलावर होते देखते ही वो संभल कर पीछे हटा और जेब से सीटी निकालकर जोर से बजा दी। दूसरे ही लम्हे वो मेरे काबू में था और 1 सेकंड के बाद उसकी गर्दन लटक रही थी। मैंने उसकी लाश को अंधे कुएं में फेंक दिया और खुद बाग के अकबी गेट की तरफ तेज तेज चलने लगा, जो बाग में आस पास ही मुंडलाते रहा करते थे। मैंने पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखा तो अपनी चाल आहिस्ता कर ली। पुलिस वाले मेरे करीब से गुजर गए। मैं अकबी गेट में से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया और बड़े सुकून से फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मुझे मालूम था कि आगे दूर जाने के बाद बाईं जानिब नशीब में एक मंदिर आता है, मगर मैं वहां नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि जम्मू छावनी के किसी मंदिर में जाकर अपना ठिकाना न बनाऊं, क्योंकि छावनी ही में इंडियन एयरफोर्स का फौजी एयरपोर्ट और उनके दफातर थे और इस एयरपोर्ट के इलाके में किसी जगह मेरे साथी कमांडो नंबर 9 को कैद में रखा गया था। अब मैं बेफिक्र और बेखतर था। जो शख्स मेरे मिशन को तहस नहस कर सकता था और मुझे गिरफ्तार करवाकर हमेशा के लिए भारतीय हुकूमत खानों की अज़ियतों के हवाले कर सकता था, उससे मैंने छुटकारा हासिल कर लिया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा किस तरफ है। ये खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता था कि किसी साइकिल रिक्शा में बैठूं और उसे कहूं कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरफ चलो। मुझे भूख लग रही थी। बाजारों में रोशनियां हो गई थी। इसी बाजार में मुझे आगे जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा वो होटल होता है जहां सिर्फ सब्जी खोर ही खाना खाते हैं। मैं जय माता विष्णु का नारा लगाते ढाबे में दाखिल होकर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। ढाबे के मालिक ने मेरी आमद पर कोई पसंदीदगी का इजहार न किया। उसे मालूम था कि मुझे मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन मैंने बेंच पर बैठे बैठे जलाली आवाज में कहा, माशा जी, हम तमिलनाडु के विष्णु भक्त हैं, भोजन करेंगे और भोजन के दाम भी अदा करेंगे। ढाबे का मालिक यकीनन अंदर से बहुत खुश हुआ होगा। वहीं गद्दी पर बैठकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम तो भक्तों के सेवक हैं। मैंने पेट भरकर खाना खाया और बज़ाहिर माला का जाप करते हुए सोचने लगा कि अब मुझे किस तरफ का रुख करना चाहिए। रात मैं किसी होटल में नहीं बसर करना चाहता था और अब मेरे लिए किसी मंदिर के ऊपर कोई मुनासिब जगह नहीं थी। मैं ढाबे के मालिक से भी किसी मंदिर के बारे में नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि ये खवा मुखा उसे गवाह बनाने वाली बात थी। मैंने खाने के पैसे अदा किए और बाजार में आ गया। मैं यूं ही एक तरफ मुंह उठाकर चलने लगा। सोचा कहीं न कहीं जो कोई मंदिर मिल जाएगा उसी पर डेरा जमा लूंगा। आगे जाकर मुझे कुछ फासले पर एक दरख्त में झंडा लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर बिजली का बल्ब जल रहा था और यह झंडा माता विष्णु देवी का था। करीब पहुंचकर देखा तो ये काफी बड़ा मंदिर था। मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी। घुंघरू, चिमटा और ढोलक बज रही थी। मैंने बाजू बुलंद करके जय माता का नारा लगाया और मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर के अंदरूनी दीवार में शेरा वाली माता की मूर्ति उभरी हुई थी और सामने एक टोली बैठी भजन गा रही थी। मैं माता की मूर्ति को प्रणाम करते हुए चबूतरे के एक सतून के पीछे बैठ गया। पुजारी मर्द और औरतें मंदिर में आ जा रही थी। भजन की टोली खूब जोर लगाकर भजन गा रही थी। मैंने अपने लिए कंबल नहीं खरीदा, मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने देखा कि चबूतरे के बाईं जानिब एक दरख्त के नीचे एक समाधि पर छोटी सी बारादरी बनी थी। मैं उठकर उस समाधि के पास आ गया। समाधि के पास ही मिट्टी से लिपा हुआ एक छोटा सा चबूतरा था। मैंने इधर उधर से खुश्क पत्ते और गिरी पड़ी सूखी लकड़ियां जमा की और उसका अलाव जलाकर बैठ गया। आग ने मेरे जिस्म को गर्मी पहुंचाई तो मैंने जय माता शेरा वाली का नारा लगाया और आसन जमा लिया, लेकिन मैंने आंखें खोल रखी थी। अलाव जलता देखकर मंदिर से निकलने वाली एक औरत मेरी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें फूल और फल थे। उसने मेरे सामने बैठकर माथा टेका और मेरे चरणों में कुछ फल रखकर हाथ बांधकर नमस्कार किया और वापस चली गई। अब ऐसा हुआ कि जो कोई मंदिर से निकलता मेरी तरफ आता, माथा टेकता, कोई चरण छूता, मैं हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देता और वो मेरे चरणों में फल फूल रख कर चला जाता। थोड़ी देर बाद मेरे आगे काफी फल फूल जमा हो गए। एक पुजारी कहीं से लकड़ी का बहुत बड़ा गुंबद उठा लाया और उसे अलाव में रख दिया। अब मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मैं कभी कभी बुलंद आवाज में संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगता था, जिसका लोगों पर खातर ख्वाह असर हो रहा था। कुछ श्रद्धालु मेरे अलाव के पास ही जमकर बैठ गए थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। मेरे अकीदतमंदों को जब ज्यादा सर्दी लगी तो मुझे प्रणाम करके एक एक करके चले गए।
मंदिर से भी अब भजन की आवाज नहीं आ रही थी। इक्का दुक्का पुजारी मंदिर में दाखिल होकर माथा टेकता और वापस चला जाता। कुछ देर बाद उनका सिलसिला भी बंद हो गया। मंदिर पर गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक की आवाजें आ रही थी। मेरा अलाव जल रहा था। मैं अलाव के पास रात नहीं बसर करना चाहता था। मंदिर से मुल्हक कोठरियां मौजूद थीं। मंदिर के पुजारी की इजाजत और उसकी मर्जी से मैं किसी कोठरी में डेरा जमा सकता था। मैं पुजारी की तरफ जाने ही वाला था कि वो मुझे मंदिर से निकलकर चबूतरे के पास आता दिखाई दिया। वो भी मेरे अलाव की तरफ देख रहा था। उसको उसके चेलों ने इतला दी थी कि एक भक्त बाहर अलाव जलाकर बैठा है और लोगों से फल फूल और श्रद्धा वसूल कर रहा है। ये ऐसी बात थी कि जिस तरह कोई कराची की मेन दुकान में किसी कपड़े की दुकान के बाहर अपनी कपड़े की दुकान लगा ले। वो चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर मेरी तरफ आया। वो धोती कुर्ते में था। अलाव की रोशनी में उसके माथे के चंद्रा तिलक की लकीरें चमक रही थी और पेट का गुंबद बाहर को निकला हुआ था। मैं उससे बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दबकर ताल्लुकात पैदा करने में भी बेहतरीन नहीं थी। इससे पहले कि पुजारी कुछ कहे, मैंने बाजू उठाकर माता शेरावाली का जयकारा लगाया और इकट्ठे संस्कृत के 3-4 श्लोक पढ़ डाले और कहा, महाराज हम तमिलनाडु के विष्णु भगत हैं। ऊपर कटरा में माता के दर्शनों को आए थे। अब शहर के हर विष्णु मंदिर में माता के चरणों में बैठकर महीना भर भक्ति करेंगे। पुजारी को मेरा यह प्रोग्राम भला क्यों पसंद आने लगा, जबकि वो देख रहा था कि मेरे आगे फलों और फूलों का ढेर लगा है। जाहिर है मैंने नकदी भी वसूल की होगी, हालांकि अभी तक किसी पुजारी ने कोई पैसा नहीं चढ़ाया था। पुजारी नाक चढ़ाकर बोला, महाराज शौक से भक्ति करें माता की, परंतु इसके लिए बड़े मंदिर के पुरोहित से इजाजत लेनी होगी। मैं जानता था कि वह झूठ बोल रहा है और मुझसे सौदा करना चाहता है। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर कहा, महाराज हम विष्णु माता के भगत हैं, हमें संसार के मुंह माया से कोई गरज नहीं। ये 50 रुपए और फल फूल हमें श्रद्धालु अर्पण कर गए हैं, ये आप रख लें। आगे से जो भी फल फूल और नकदी हमें वसूल होगी हम आपकी झोली में डाल दिया करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। पुजारी 50 रुपए का नोट लेकर बेहद खुश हुआ और मेरे पास बैठकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज आप तो बड़ी करनी वाले भक्त लगते हैं कि श्रद्धालु आपको इतना कुछ दिए गए, आप जितने रोज जी चाहें यहाँ माता जी की भक्ति करें, मैं बड़े प्रोस से खुद ही निमट लूंगा, आप निश्चिंत रहें। 50 रुपए का नोट उस लालची पुजारी को सीधी राह पर ले आया था। उसने मुझे एक छोटी सी कोठरी भी अलाट करने के साथ 2 कंबल भी लाकर दे दिए। मुझे और क्या चाहिए था। रात के 11 बजे के बाद कोठरी में आकर लेट गया। सुबह मुंह अंधेरे मंदिर में भजन कीर्तन की तेज आवाजों ने जगा दिया। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और समाधि के चबूतरे के आगे अलाव रोशन कर दिया। पुजारी ने अपने चेले के हाथ में मेरे लिए चाय का गिलास और बंद मक्खन भेज दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अलाव के सामने आकर बैठ गया। सुबह सुबह काफी लोग पूजा पाठ करने आए। जो कोई आता मुझे भी माथा टेक कर फल फूल और पैसे अर्पण करता। मैं देखा कि मंदिर में आने वालों में ज्यादा तादाद औरतों की थी। मुझे इन औरतों से कोई सरोकार नहीं था। वैसे भी ये औरतें निचले तबके की औरतें लगती थी। मेरा असल टारगेट इंडियन एयर फोर्स का इलाका था, जहां विंग कमांडर भटनागर रहता था। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ रहता हो, लेकिन अभी तक मैंने किसी से नहीं पूछा था कि एयर फोर्स का अड्डा और उनके अमले का रहायशी इलाका किस तरफ है। दूसरे रोज रात को पुजारी मेरे पास आया तो मैंने फल फूल और रेजगारी की शक्ल में वसूल किया हुआ सारा नजराना उसकी खिदमत में पेश कर दिया। वो बहुत खुश था। उसकी आमदनी में इजाफा हो गया था। मैंने पुजारी से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हर बार हरफे मतलब जबान पर आते आते रह जाता। दिल नहीं मानता था कि इस पुजारी इंडियन एयर फोर्स बेस के बारे में पूछूं। आखिर मैंने यही तय किया कि सुबह शहर की गश्त पर निकलूंगा और एयर फोर्स के रिहायशी इलाके के बारे में खुद ही सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। दूसरे रोज मैंने पुजारी से करमंडल लिया और उसे कहा कि यह हमारे भक्तों की रीत है कि हफ्ते में 2 बार विष्णु माता की दीक्षा लेने लोगों के दरवाजों पर जाते हैं। पुजारी ने हाथ बांध कर कहा, जैसी महाराज की इच्छा। मैंने भीख मांगने वाला करमंडल हाथ में ले लिया और शहर के बाजारों की तरफ चल पड़ा। धूप निकली हुई थी। बाजारों में लोग अपने अपने काम पर आ जा रहे थे। ट्रैफिक का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैं गुंजान बाजारों से निकलकर निस्बतन खुली आबादी में आया तो एक साइकिल रिक्शे वाले को रोककर कहा, बच्चा हमारा एक श्रद्धालु हवाई जहाज चलाने वाली फौज में है। कहता था कि जहां फौज के जहाज उतरते हैं वहां मेरा घर है, परंतु हमको मालूम नहीं। क्या तुम हमें वहां ले जाओगे बच्चा? हम तुम्हें 2 रुपए देंगे किराया। हम विष्णु माता के भगत हैं, मुफ्त सवारी नहीं करते। साइकिल रिक्शा वाला हाथ बांध कर बोला, महाराज
मैं तो सेवक हूँ, चलिए आपको एयरफोर्स कॉलोनी ले चलता हूँ, आपका दासी वहीं रहता होगा। मैंने मजीद तसल्ली की खातिर सवाल किया, परंतु फौज वालों के जहाज वहीं उतरते हैं ना? हाँ महाराज, वो एयरफोर्स वालों का अड्डा है, उनके बंगले भी वहीं हैं। चल बच्चा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। साइकिल रिक्शा मुझे लेकर एक तरफ रवाना हो गया। बहुत जल्द वो शहर की आबादी से निकलकर पहाड़ियों के दरमियान फैले हुए एक मैदानी इलाके की तरफ चल पड़ा। ये एक कुशादा पक्की सड़क थी। रास्ते में हमें एयरफोर्स की गाड़ियां आती जाती मिली तो मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने टारगेट की तरफ ही जा रहा हूँ। ये सड़क गालिबन एयरफोर्स के हवाई अड्डे की तरफ जा रही थी, क्योंकि आगे मुझे ऊंचे ऊंचे वायरलेस के खंभों पर फैला हुआ तारों का जाल नजर आने लगा था। इस पक्की सड़क पर कोई 2-3 फरलांग चलने के बाद बाईं जानिब छोटे छोटे खुशनुमा मगर एक जैसे बंगलों की कतारें दिखाई दी। साइकिल रिक्शा इन बंगलों की तरफ मुड़ गया। मेरे पूछने पर इसने बताया कि यही एयरफोर्स कॉलोनी है और हवाई फौज के अफसर इन बंगलों में ही रहते हैं। हरिओम बच्चा, यहाँ रुक जा, हम अपने दास के घर तक पैदल जाएंगे। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर रिक्शे वाले को दे दिया। वो बहुत मसरूर हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करता वापस चला गया। मैंने बंगलों की कितार को गौर से देखा। उनमें से कहीं कहीं सफेदे के दरख्त सुनहरी धूप में चमक रहे थे। मैंने करमंडल वाला हाथ भीख लेने के अंदाज में उठाया और दूसरे हाथ में पकड़ी माला के मनकों को फेरते हुए एयरफोर्स के बंगलों की तरफ चल पड़ा। ये छोटे छोटे बंगले थे और हर बंगले के सामने छोटा सा बागीचा था। गेट पर बंगले में रहने वाले का नाम और रैंक लिखा था। बंगले आमने सामने बने थे। बीच में छोटी सी सड़क थी। मैंने एक साधु की तरह यहाँ घूम फिर कर जय माता विष्णु की आवाज लगानी शुरू कर दी। कुछ बंगलों में से बूढ़ी या अधेड़ उम्र औरतों ने निकलकर मेरे करमंडल में सूखे चावल और पैसे डाले। मैंने एक एक बंगले की नीम प्लेट पढ़ ली। ये नीम प्लेटें हिंदी में भी लिखी हुई थी और अंग्रेजी में भी। इनमें कहीं भी विंग कमांडर भटनागर के नाम की तख्ती नहीं थी। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैं इस ब्लॉक से निकल आया। जरा फासले पर एक पार्क था जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस पार्क के अकम में भी इसी किस्म के बंगले वाली कॉलोनी नजर आ रही थी। मैं इस कॉलोनी में आ गया। बंगलों की कितारों के बीच वाली सड़क कच्ची थी। यहाँ से गुजरते हुए मैं कुन आंखियों से नाम की तख्तियां पढ़ता जा रहा था। ये सब इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के बंगले थे। कितार के आखिर में मैं बंगले की तख्ती पढ़कर रुक गया। उस तख्ती पर विंग कमांडर के भटनागर लिखा था।